कि लगता है सरकार को निवेदन करनी चाहिए जो जो मार रहे हैं मुस्लिमों को, दलितों को गाय के नाम पर? नहीं, निवेदन नहीं, सरकार ने तो अपनी भूमिका रखी है कि भाई ऐसी गुंडागर्दी मत करिए। तो सर सहारनपुर हो गया, अभी किसी में कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो भी जब इंसिडेंट होता है तब कार्रवाई होती है। जब अभी सहारनपुर में भी वहाँ के एसपी को सस्पेंड कर दिया, कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो सरकारी काम है सर। वहाँ जो 15 लाख की जो मदद है वो दोनों साइड के एक एक आदमी मर चुके थे, उनको मुख्यमंत्री जी ने मदद भी की है। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपका कहना है कि वह ऐसे इंसिडेंट ना हो, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि पूरा पुलिस फोर्स राज्य सरकार के हाथ में होता है, तो राज्य सरकार ने इसमें ध्यान देकर इसी तरह की वारदात ना घटे, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और दलित अत्याचार का विषय तो सहारनपुर का विषय तो अलग विषय है, गो रक्षका का विषय अलग, मतलब अत्याचारी है, लेकिन वो विषय अलग विषय है। तो सरकार से आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि आप जो बुचर खाना है वो टोटली बंद कर दीजिए? मांस का आप इम्पोर्ट तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं दुनिया भर में, और यहाँ के लोगों को जिनकी रोजी रोटी है, ठाकुर साहब सोचिए, आप तो गरीब परिवार से रहे हैं। जो किसान है, मैं 5 गाय पालता हूँ और मेरी गाय बूढ़ी हो गई तो मैं क्या करूँ, उसको बेचूँ ना? तो नहीं भी ऐसा है कि गाय या भी बहुत जगह पर गो हत्या बंदी का कानून है आपका, सही है कि, लेकिन गोवंश हत्या बंदी का कानून नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ राज्यों ने गोवंश हत्या बंदी का भी कानून किया है। जो गाय के नहीं, मैं अभी ऐसा है कि अपना कंट्री सर्वधर्म समभाव की है, तो अभी हिंदू धर्म में अगर गाय को ज़्यादा पवित्र माना जाता है तो उनकी हत्या करना ठीक नहीं है। आप जब से मंत्रालय में आए हैं, 1 साल हो गया आज, तो उसमें जो बढ़ा है बजट आपने बढ़ाया, 52 तक पहुंचाया है, खर्च कितना हुआ है पिछले 1 साल में? अभी खर्च तो मतलब खर्च कर ही रहे ना। अभी जो नया बजट जो अभी आया है, अभी बजट आया तो अभी खर्च हो रहा है, अभी पूरे अगले साल तक खर्च होगा। अच्छा, ये कुछ मामले मुझे मेरे संज्ञान में भी आया, बीएचयू बनारस, बीएचयू बनारस मेडिकल कॉलेज जो बीएचयू में है, और एम्स भोपाल में जो दलित कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव की शिकायत है। इवन एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं उनको डिपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है, वो दलित की वजह से। उनके टेबल पे उनको जो पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं उनका कहना है, वो आपसे कह रहे थे कि मिलने भी जाएंगे 18 साहब से, ठीक है ना। अगर उनको डिपार्टमेंट में काम ही नहीं मिल रहा है, उनको कुर्सी बेंच नहीं दिया जा रहा है, कह कि नहीं आप बैठेंगे नहीं। ये मेरे पास जो लोग आते हैं वो मैं तो उनको यूनिवर्सिटी को फ़ोन करके उनको पोस्टिंग देना, ये मैं काम करता हूँ। लेकिन ऐसा दलित कर्मचारी या ऑफिसर हो, प्रोफेसर, उनके ऊपर अगर अन्याय होता है तो हमारा एससी कमीशन भी है, अभी उसका अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, तो उनको वहाँ कंप्लेंट करने का, अपना निवेदन करने का अधिकार है। तो मेरे पास अगर वो आएंगे तो मैं ज़रूर उनको पोस्टिंग देने का काम करूँगा। एक सवाल और मैं ज़्यादा पूछा, ये जो अभी नया एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो मेडिकल में जो नीट एग्जाम लेती है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है 49% के अलावा 50%, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो अगर जनरल में क्वालिफाई भी करेंगे तो उनको उधर दाखिला नहीं मिलेगा। ये क्या आपके मंत्रालय के संज्ञान में है? और ओबीसी को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है दूसरा आयोग को, तो क्या इस पर आपका मंत्रालय कुछ कोशिश करेगी कि? हाँ, कोशिश करेगी ना। अभी तक की सिस्टम ऐसी है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं वो एससी कैटेगरी में अकाउंट नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो जनरल सीट में जाते हैं। जिस तरह भी हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा कि 100% में भी कुछ बच्चे आए हैं, जो 123 10th में जो बच्चे उनको 100% मार्क मिले, उसमें दलित समाज के भी कुछ लड़के हैं। अभी मेरे पार्टी का एक वर्कर नागसेन कामले नायगांव बीडी चाल में रहता है, उनके लड़के को 99.68% मार्क मिले। तो मतलब जो आपका सवाल है, बात सही है कि जो मेरिट में स्टूडेंट आते हैं, जो आते हैं तो उनको मेरिट में ही लेना चाहिए। लेकिन अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है तो वो जजमेंट थोड़ा सा अन्यायकारक है, लेकिन अभी उस पर हमारा मंत्रालय क्या कर सकता है, उस पर हम उसमें कानून में क्या अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास करने का निर्णय सरकार ने लिया है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए,
लेकिन अभी सरकार कानून बना नहीं जा रही है, तो कानून बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। उसी तरह जो आपने पूछा है कि उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी, और जो मेरिट में जो स्टूडेंट आते हैं उनको मेरिट में एडमिशन मिलना चाहिए।